हिंदू को आज संकलन हिंदू यात्रा जो निकाला गया आज, इसका मेन उद्देश्य यही है, मन हिंदू तन हिंदू धन हिंदू, हिंदू का ही धन हिंदू का ही मन। और जो हिंदू को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाला गया। और ये यात्रा ये बताता है कि हर संस्था के लोग, हर जात के लोग, हर कोई इकट्ठा होके सिर्फ एक ही बात बोलना है कि हम हिंदू हैं। वो क्षत्रिय है तो भी हिंदू है, गुप्ता है तो भी हिंदू है, पंडित है भी तो भी हिंदू है। हिंदू को जागृत करने के लिए ये यात्रा निकाला गया। और ये यात्रा में महिला लोग और पुरुष लोग जिस प्रकार से संख्या यहाँ पर उपस्थित थे, तो ये बताता है कि अब हिंदू जाग चुका है। और जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी ने कहा कि 115 करोड़ लोग जो है हिंदू है और हमें छेड़े नहीं, अगर छेड़ेंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये संकल्प आज यहाँ पर सब लोगों ने लिया है। और ये तो एक छोटा सा झांकी है। अभी अगर उन लोगों ने हम लोग को छेड़ना बंद नहीं किया और आक्रामक गोली से बंद नहीं किए उन लोगों मौलवी ने, तो उनका परिणाम भुगतने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। आज यह सकल हिंदू समाज का एक जागृति अभियान, जागरण अभियान प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। और मैं आप सभी की इस चेतना को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि हम सब इस देश के सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए, उसको कायम करने के लिए आज के इस यात्रा में जुड़े हैं। और केवल जुड़े हैं इतना ही नहीं है, हमने अपने प्राणों की ताकत से इस पर आवाज दी थी और यहां तक हम आए हैं। हिंदू समाज और हिंदू समाज का इतिहास हमारी बहन ने बताया, सनातन धर्म के शास्त्रों के बारे में बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद भी हम हिंदू हैं। हम काम की जगह पर भी हिंदू हैं, हम सोसाइटियों में जहाँ रहते हैं, बस्तियों में जहाँ रहते हैं, चालियों में जहाँ रहते हैं, वहां भी हम हिंदू हैं। और इसलिए ये चेतना, ये जागृति, इसको जोत से जोत लगाकर जलाना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और ये बढ़ाने का प्रयत्न हम सब मिलकर के करेंगे। तो केवल टीका लगाने से, तिलकधारी होने से, शिखा रखने से, पूजा पद्धति का अवलंबन करने से हम हिंदू नहीं होंगे। इस मातृभूमि के साथ मेरे संबंध, ये केवल मेरा संबंध नहीं है, मेरे पीढ़ियों का खून का संबंध है। इस मातृभूमि को जब भी आवश्यकता लगेगी तब मैं खड़ा रहूंगा, ये संकल्प हमको रोज करना पड़ेगा। और इसलिए इस वातावरण में सकल हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाले जिन्होंने यात्रा निकाली है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रतीकात्मक यात्रा है। आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता पड़ी तो कन्हैया के हत्यारे हो, बाबर की औलाद हो, उमेश कोले के हत्यारे हो, ये 2, 4, 10 की संख्या में हो सकते हैं। इस देश में 115 करोड़ हिंदू है, ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए ये हमारी सहनशीलता की कसौटी करने वाले लोगों को संदेश है कि देश का हिंदू अब जाग चुका है। इसके आगे अगर ऐसी हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर बजा कर देंगे। यही बात करके मेरी बात को कहता हूँ। फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और इस चेतना को अपने तक मर्यादित नहीं रखते हुए सकल हिंदू समाज को प्रज्वलित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपके हादित में जो लिखा है वो जाकिर नाइक बोल सकते हैं, मगर वही बात, हूबहू वही बात अगर कोई हिंदू महिला बोले तो वो गलत होता है। ये तो कोई बात नहीं है ना। और उन्होंने, नुपुर शर्मा ने तो कहा भी कि आप आइएगा, हम बात करते हैं, क्या गलत हुआ है मेरे से वो बताइएगा। अगर कुछ गलत है तो सामने बैठकर बातें होती है ना। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया, किसी को भी मार दिया, यहाँ से किसी को पकड़ लिया, उदयपुर से, महाराष्ट्र, अमरावती से, ये तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका एजेंडा कुछ अलग है। आपको सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, एक
एक मौका चाहिए कि बस कुछ हुआ और हमने जला दिया पूरा भारत। अब हिंदू समझ चुका है कि इसके अंदर का एजेंडा क्या है, इसके पीछे का क्या चाल है। ये भारत में छुपे कुछ लोगों का भी हो सकता है, ये पाकिस्तान का भी हो सकता है, ये चाइना का भी हो सकता है। पॉलिटिक्स ऐसी बात है जहाँ पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हमको उसकी ना नॉलेज है ना उसमें कोई इंटरेस्ट है। तो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से ये इस विषय में किस तरह से आरएसएस अपना कार्य कर रहा है, अभी ग्राउंड लेवल में किस तरह से कार्य आप लोग का चल रहा है? आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ये जो कार्य कर रहे हैं वो हिंदुओं को जगाने का कार्य करता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ केस हो जाती है और पुलिस लेने को तैयार नहीं होती है, तब गरीब माँ बाप रोते धोते आरएसएस, वीएचपी या बजरंग दल के पास आ जाते हैं। वहीं पर उनका कार्यरत शुरू हो जाता है। अगर हर हिंदू, हर घर का हर हिंदू अगर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल से जुड़ जाए तो देश भर में ये कार्य जो हो रहे हैं, जो गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो नहीं होगा। मैम, आरएसएस एक एजेंडा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उस पर क्या मतलब अभी तो आरएसएस और BJP समझ गए आपका सवाल। 1947 में देश का विभाजन किया गया रिलीजन पे, हाँ कि नहीं? रिलीजन पे किया गया, पाकिस्तान को बना दिया इस्लामिक देश, तो इधर काहे को छोड़ दिया? भारत को इंडिया क्यों रखा? भारत को भारत क्यों नहीं बनाया? भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको धर्मशाला बना के छोड़ दिया। जो आए वो आए, जो आए वो बस जाए, सबका देश, सबका धर्मशाला। हिंदुओं को नहीं दिया जगह। यहाँ पर 500 साल से राम जन्मभूमि के लिए हम लड़े जा रहे हैं। 2014 में बीजेपी जीत के आई, फिर भी हम कोर्ट में लड़े। अगर उनके पास वो होता तो क्या वो कोर्ट का रास्ता अपनाते या अपनी मनमर्जी चलाते? नहीं, हम हिंदू हैं, हम धर्म के रास्ते से चलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पकड़ कर चलेंगे। जब कोर्ट ने कहा कि आप बना सकते हो, तभी हमने बनाया, उसके पहले हमने नहीं बनाया था। तो ये बात है कि हम अपने ज़बान के पक्के हैं, हम अपने धर्म के पक्के हैं। जिस तरह से पिछले 4 साल से दिखा जा रहा है हिंदू संगठन द्वारा ये आक्रामक तरीके से, क्या मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो हम लोग का जो एजेंडा था वो एजेंडा में आप लोग सक्सेस होते जा रहे हैं? आप इसको आक्रामक बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर रास्ते पर 400-500 लोग भारत माता की जय चिल्लाते आए 100, 200, 500 मीटर और एक जगह पे आके आरती गाए या भारत माता की जय कहा या जय शिवाजी जय भवानी कहा, उसको आक्रामकता नहीं कहते। बस उसको आक्रामकता नहीं कहते। तो जब आक्रामक हो जाएगा हिंदू, तब क्या होगा? हिंदू को आक्रामक मत करो। हिंदू प्यार मोहब्बत और धर्मों को पालन करने वाला इंसान है, समूह है, उसको आक्रामक मत करो।